नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, महत्तम यानी कि बड़ा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दिए हुए पूर्णांकों में पूरी बार चला जाए वह कहलाता है एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखो पहला सवाल है 210 और 55। इनमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए अपन देखते हैं कि बड़ा पूर्णांक कौन सा है। 210 बड़ा है 55 से। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर A बराबर BQ प्लस R, बड़े पूर्णांक में छोटे पूर्णांक का भाग देना है। जैसे पहला 210 में 55 का भाग 3 बार जाएगा, 3 पंजे 15, हासिल 1, 15 और 1 16, 5 शेष बचेगा 45। तो इसको A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। A होता है भाज्य, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको आगे लिखना है, फिर बराबर का चिन्ह। B होता है भाजक यानी कि जिसका भाग दिया गया है। उसके बाद भागफल, Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अभी क्रिया तब तक करनी है जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाए। इसके बाद दूसरी स्टेप में अपन को भाग देना है जो भाजक है। पहली स्टेप में जो भाजक होगा उसमें शेषफल का भाग देना है। शेषफल का भाग जाएगा, शेष बचेगा 10। तो यहाँ अपन को लिखना है 55 तो हो जाएगा भाज्य, 45 होगा भाजक, शेषफल होगा 10। फिर तीसरी स्टेप में अपन को लिखना है जो भाजक है उसमें फिर शेषफल का भाग देना है। शेष बचेगा 5। यहाँ लिखना है 45, यहाँ 10, 4, शेषफल आएगा 5। फिर भाजक 10 है, इसमें भाग देना है 5 का, शेष 0 हो गया। चौथी स्थिति में लिखना है भाज्य में लिखना है 10, भाजक, शेषफल 0। जिसका भाग देने पर शेषफल 0 होगा वही एचसीएफ होगा। इसलिए 210 और 55 का एचसीएफ बराबर होगा 5। इसका आंसर होगा 5। दो नहीं, जिसका भाग देने पर शेषफल 0 होता है वही एचसीएफ होता है। ऐसे देखो एक और सवाल, दूसरा सवाल है 420 130। 420 बड़ा है 130 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका A बराबर BQ प्लस R का प्रयोग करने पर यहाँ बड़ा पूर्णांक है 420, उसमें भाग देना है
130 का 3 बार जाएगा, 30 शेष बचेगा। यहाँ आगे लिखना है भाज्य 420, फिर लिखना है भाजक 130, भागफल, फिर लिखना है शेषफल। दूसरी स्थिति, अब दूसरी स्थिति में जो भाजक आता है उसमें भाग देना होता है शेषफल का। 4 बार जाएगा भाग, शेष बच जाएगा 10। इसको भी उसी प्रकार लिखना है। यहाँ आएगा 130, 30 इंटू 4 प्लस 10। अब यहाँ 30 में भाग देना है 10 का, 3 बार जाएगा, शेष 0 हो गया। यहाँ लिखना है 30, 10 इंटू 3 प्लस 0। 10 का भाग देने पर शेषफल 0 हो गया, इसलिए 420 और 130 का एचसीएफ। 10 का भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है, एचसीएफ होगा 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे एक और सवाल, पचहत्तर और 243 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन द्वारा ज्ञात करना है। दो 243 बड़ा है 75 से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर इसका भाग जाएगा 3 बार, 3 पंजे 15, 80 लेख 21 और 1 22, 225, 13 में से 8 1 यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे। एक ही जगह आएगा 243 75 इंटू 3 प्लस 18। अब यहाँ भाजक 75 है, शेषफल 18 है, तो 75 में 18 का भाग देना है। 4 बार जाएगा, 4 18 72, शेष बच जाएगा 3। इसको भी यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे। 75 18 इंटू 4, शेषफल आएगा 3। अब यहाँ 18 भाजक है, इसमें 3 का भाग देना है, 6 बार जाएगा, शेष 0 हो जाएगा। यहाँ लिखना है 6, 3 इंटू 6 प्लस 0। यहाँ 3 का भाग देने पर शेषफल 0 हुआ है, इसलिए 75 और 243 का एचसीएफ बराबर होगा 3। ये इसका आंसर होगा। ये था यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। अब इसका एक और सवाल देखो। यदि संख्या 408 और 1032 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ को 1032x माइनस
408 इंटू 5 के रूप में लिखा जाता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हल दो पूर्णांक दिए हैं, 1032 और 408। इसमें बड़ा है 1032, 408 से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। पहली स्टेप 1032 में भाग देना है 408 का। इसका भाग जाएगा 2 बार, यहाँ आ जाएगा 816। शेष बचेंगे 12 में से 6 गया तो 6, 216। इसको यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे 1032 भाजक 408 इंटू 2 प्लस शेषफल है 216। भाजक 408 में भाग देना है 216 का। एक बार जाएगा 216, शेष बच जाएंगे 2, 192। इसको भी यूक्लिड विभाजन के रूप में लिखेंगे 408, 216, 192। यहाँ भाजक है 216, इसमें भाग देना है 192 का। एक बार जाएगा, शेष बच जाएगा 4 और 11 में से 9 गया तो 2, 24। यहाँ लिखना है 216 भाजक 192, शेषफल में आएगा 24। 192 में भाग देना है 24 का। 8 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 0। यहाँ लिखना है 192 24 इंटू 8 प्लस 0। 192 का भाग देने पर शेषफल 0 हो गया। इसलिए 408 और 1032 का HCF बराबर 24 है। इसलिए प्रश्नानुसार एक 1032x माइनस 408 इंटू 5 बराबर 24। 1032x माइनस 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, ये माइनस है, ये उधर जाते हो जाएगा प्लस 1032x 24 प्लस 2040। 1032x बराबर 2064, x बराबर 2064 बटा 1032, x बराबर 2, ये इसका आंसर होगा। तो ये इस प्रकार अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कर सकते हैं।